हेलो दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है ये 2024 के यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछा है। और कहाँ से पूछा था? तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में ये बताना है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसकी इकोनॉमी के अंदर में इसकी डिफिनेशन क्या होगी, डिफाइन क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए कहता है द नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन ईयर, यानी कि एक साल के अंदर पर पर्सन पे जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। दूसरा कहता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल इन द लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। तीसरा ऑप्शन कहता है द बर्थ रेट मिनियस डेथ रेट। चौथा कहता है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स एंड वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हेयर चाइल्ड ब्रिंग एज। तो इन चारों में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बताना है कि इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अर्थव्यवस्था के किसी भी अर्थव्यवस्था में टोटल जो फर्टिलिटी रेट दर है, मतलब फर्टिलिटी रेट है, उसको किस रूप में क्या है डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी था किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनमें जन्म बच्चों की संख्या। ऑप्शन सी था जन्म दर घटा मृत्यु दर। और ऑप्शन डी था एक महिला के गर्भधारण मृत्यु के अंत तक उसे एक जन्म जीवित बच्चों की औसत संख्या से। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक डिफिनेशंस की बात करते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स एंड वुमेन वुड हैव अ बाय द एंड ऑफ हर ब्रिंग एज, मतलब चाइल्ड ब्रिंग एज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, इस बार की अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो किसमें से कितने क्वेश्चन निकल के आए थे। तो पॉलिटी से जो क्वेश्चंस निकल कर के आए थे वो टोटल 20 क्वेश्चन निकाले गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 11 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स से। इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एशियन और मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे थे वो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया था। मॉडर्न की बात करते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर बात करते हैं जैसे आर्मी, डिफेंस और बुक्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस निकल के आए थे वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब अगर आप इस बार का एनालाइज करो पेपर, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछा गया है, पॉलिटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस बार जिस भी स्टूडेंट ने इन पांच टॉपिक पे, जो 5 सब्जेक्ट उस पर अगर सबसे ज्यादा फोकस किया होगा तो उसका इस बार प्रीलिम्स क्लियर होना क्या है, पक्का है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।